तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज फिर हम क्लास 6 के जो वीर सुंदर रसाय है उस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना देर के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के का पे जो प्रश्न है वो है, होनहार लड़के का नाम क्या था। आप सभी को तो पता है वो होनहार लड़के का नाम सुरेंद्र साय था। सुरेंद्र के बाण कैसे थे? सुरेंद्र के बाण अचूक थे, उसके निशाना अचूक थे। प्रश्न नंबर ग, किसके कोई बेटा नहीं था। किसके कोई बेटा नहीं था? संबलपुर के जो राजा थे उसके कोई बेटा नहीं था। प्रश्न नंबर घ, सुरेंद्र अंत में कितने साल जेल में रहे। सुरेंद्र अंत में 18 साल तक जेल में वो रहे थे। जो वो जेल से छूटने के बाद अंग्रेजों ने सोचा कि ये बाहर निकलते ही हमारे विरुद्ध फिर आंदोलन कर देगा, इसलिए सुरेंद्र साय को फिर से अंग्रेजों ने जेल में भेज दिया। प्रश्न नंबर 1, सुरेंद्र की कहाँ मृत्यु हुई। सुरेंद्र की कहाँ मृत्यु हुई आप सभी को पता होगा, वो जब जेल में थे उनकी जेल में ही देहांत हो गई थी। जेल में उनकी देहांत या अथवा मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 2 कि का सुरेंद्र साय कहाँ के रहने वाले थे। सुरेंद्र साय कहाँ रहते थे। सुरेंद्र साय संबलपुर के पास एक खिंदा नामक गांव में रहते थे। प्रश्न नंबर ख, वे किस घराने के निकट संबंधी थे। जो वीर सुरेंद्र साय थे वो संबलपुर के राजा घराने के निकट संबंधी थे। प्रश्न नंबर ग, सुरेंद्र का निशाना कैसा था। सुरेंद्र का निशाना कैसा था? अचूक था, उसका बाण जो था वो अचूक था। प्रश्न नंबर घ, अंग्रेज सरकार कैसी थी। अंग्रेज सरकार अत्याचारी और कपट थी, वो कपट करके सुरेंद्र साय को जेल भिजवा दिए थे। प्रश्न नंबर 1, सुरेंद्र साय को अंग्रेजों ने कैसे पकड़ा। आप सभी को पता होगा, अभी मैंने बताया कि वो कैसे थे अंग्रेज, कपटी और अत्याचारी थे। तो उन्होंने कपट का रास्ता अपनाकर सुरेंद्र साय को जेल भिजवाया था। अब आता है नंबर 3। नंबर 3 के कब है, डेस्क के पास एक गांव है खिंडा। खिंडा यहाँ किसके पास था? संबलपुर जो है उसके पास था। खिंडा संबलपुर के पास है। अंग्रेजों ने कहाँ डेस्क का रास्ता अपनाकर सुरेंद्र साय को गिरफ्तार कर लिया। ऑप्शन है अहिंसा, संधि, कपट। क्या अपनाया? अंग्रेजों ने कपट का रास्ता अपनाया और सुरेंद्र साय को जेल भिजवा दिया। प्रश्न नंबर ग, सुरेंद्र साय जेल में कुल कितने साल रहे। 10 साल रहे। यहाँ पे 18 साल, 8 साल, 28 साल, कितने साल रहे? 18 साल तक उन्होंने जेल में रहे। नंबर 4 पे है, इन शब्दों के अर्थ लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जैसे समर, कला, होनहार, निशाना, अत्याचारी, और नीचे उसका अर्थ दिए गए हैं। तो हमें ये जो शब्द है समर, कला, होनहार, इन सब शब्द के अर्थ को लिखना है। तो पहले पे जो है वो है समर। समर का सही अर्थ हो जाएगा यूथ। नेक्स्ट है कला। कला का अर्थ हो जाएगा कौशल। अब नेक्स्ट पे आता है होनहार। होनहार का मतलब बुद्धिमान। अब है निशाना। निशाना का अर्थ क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। यहाँ पे
दी है, देख लो इसे। अब नेक्स्ट है अत्याचारी। अत्याचारी का अर्थ अन्यायी, अन्याय हो जाएगा, जो अन्याय करता है दूसरे के ऊपर उसे। नेक्स्ट पे जो है वो है उज्ज्वल। उज्ज्वल का मतलब उजला, उजला। नेक्स्ट है फलक। फलक का अर्थ हम थोड़ी बात में जानेंगे। इसके बाद है पोष्य पुत्र। पोष्य पुत्र यानी गोद लिया हुआ पुत्र, जिसको हम गोद में लेते हैं, दूसरों को बच्चे को अपने बच्चों की तरह पालते पोसते हैं, उसे हम पोष्य पुत्र कहते हैं। नेक्स्ट है मूर्छा। मूर्छा का अर्थ क्या होगा? मूर्छा का अर्थ हो जाएगा नोक। नोक। अब है संबंधी। संबंधी मैंने संबंधी का अर्थ हो जाएगा रिश्तेदार। अब आता है नंबर 6। इन शब्दों से वाक्य बनाइए। पलटन। पलटन क्या होगा? पलटन का वाक्य, अंग्रेजों के बहुत बड़ी पलटन थी। अपूर्व। अपूर्व का अर्थ वाक्य बनाएंगे तो हो जाएगा माँ दुर्गा का श्रृंगार अद्भुत था। अद्भुत है उसका, यहाँ पे गलती से अपूर्व हो गया है, अद्भुत होगा तो आप लिख लेना। नेक्स्ट पे जो है वो है कपट नहीं, देहांत। युद्ध में वीर का देहांत हो गया। अब है कपट। शकुनी ने कपट करके पांडवों को जुआ में हरा दिया था। आप सभी को तो पता होगा, महाभारत में जो शकुनी था वो कपट करके पांडवों को, जो युधिष्ठिर था बड़े भाई को, उनको हराया था। गिरफ्तार। चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। जो चोर था वो, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लड़ाई। राम कल हरि से लड़ाई की। अत्याचार। भारत पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया। भारत पर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया। अधिकार। उसमें मेरा अधिकार है, या उसका इसमें कोई अधिकार नहीं है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। संबंध। उसके संबंध कल उसके घर को संबंधी उसके घर को आए थे। उसके संबंधी उसके घर में आए थे। यहाँ पे संबंधी दिए गए हैं शायद, हाँ संबंधी है और यहाँ संबंध हो गया, तो आप लोग इसे थोड़ा देख लीजिएगा। खिलाफ। सब लोग मेरे खिलाफ है। नंबर 6 पे आता है पढ़िए और लिखिए। यहाँ पे तलवार, भाला, धनुष, बाण, तोप, बारूद, बर्छा, बंदूक, ये जो शब्द दिए गए हैं इसको बस आप सभी को लिखना है और पढ़ना है, इसमें कुछ और नहीं है। नंबर 7 पे आता है विलोम शब्द लिखिए। इसके विलोम शब्द लिखने को बोला है, जैसे कुशल अकुशल, वैसे शिक्षित क्या हो जाएगा? शिक्षित हो जाएगा अशिक्षित। नीति अनीति, प्रेम घृणा, गोरी काला, दिन रात, उजाला अंधेरा, ये सब हो जाएगा। निकट दूर, दुश्मन दोस्त।
नंबर 8 पे है, प्रश्न है क स्तंभ के शब्दों के साथ ख स्तंभ के उपयुक्त शब्द ले जोड़िए। तो हमें यहाँ पे क स्तंभ में कुछ शब्द दिए गए हैं और ख स्तंभ पे कुछ शब्द दिए हैं, तो हम इन दो स्तंभ के शब्द को जोड़ना है। होनहार क्या हो जाएगा? होनहार हो जाएगा लड़का। काली, काली क्या होगा? काली हो जाएगा बारूद, काली बारूद। अपूर्व, अपूर्व वीरता, वीरता, अपूर्व वीरता। बड़े, साहसी, बड़े क्या हो जाएगा? साहसी हो जाएगा। उज्ज्वल, उज्ज्वल आँख, उज्ज्वल आँख। अचूक निशाना, बिरसुंदर का निशाना कैसा था? अचूक था। गोरी पलटन, गोरी पलटन हो जाएगा। और लड़ाकू जवान, जवान कैसे है? लड़ाकू है। तो आज यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर समाप्त हो गए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को दबा देना ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुँच सके।